वेलकम टू नोटिपीडिया। आज हम जानेंगे सितंबर वीक फर्स्ट के करंट अफेयर्स। सबसे पहले शुरू करते हैं नेशनल अफेयर्स से। प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। नई दिल्ली में भारत मंडपम में डिस्ट्रिक्ट जजेस के सम्मेलन के इनॉग्रल सेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस अवसर पर चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल सहित कई जजेस और डिग्नेटरीज उपस्थित थे। प्रेसिडेंट मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक का अनावरण किया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में जुडिशरी कॉन्फ्रेंस के दौरान सुप्रीम कोर्ट के नए फ्लैग और साइन को अनवील किया। ये जुडिशरी की विकास यात्रा को दर्शाता है और जस्टिस सिस्टम में सुधार का प्रतीक है। वेस्ट बंगाल असेंबली ने अपराजिता बिल पास किया। वेस्ट बंगाल असेंबली ने अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल पास किया। इसमें बलात्कार के दोषियों को मृत्युदंड देने का प्रावधान है अगर पीड़िता की मृत्यु हो जाती है। ये कानून यौन अपराधों के खिलाफ एक सख्त कदम है। अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश विमेंस कमीशन की वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने विमेंस कमीशन में अपर्णा यादव और चारू चौधरी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया, जबकि बबीता चौहान प्रेसिडेंट बनी। इन अपॉइंटमेंट्स का उद्देश्य राज्य में विमेंस के राइट्स को मजबूत करना है। पंजाब असेंबली ने इल्लीगल कॉलोनीज के खिलाफ कानून पास किया। पंजाब असेंबली ने इल्लीगल कॉलोनीज को कंट्रोल करने के लिए पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट 2024 पास किया। इसका उद्देश्य इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को रोकना और एग्जिस्टिंग कॉलोनीज का नियमन करना है। चलिए अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की ओर। ग्रीस ने मरी हुई मछलियों की भारी बाढ़ के कारण इमरजेंसी डिक्लेयर की। ग्रीस के पोर्ट सिटी वॉलोस ने 1 महीने के लिए इमरजेंसी की घोषणा की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पागसेटिक गल्फ में बहुत बड़ी मात्रा में मरी मछलियां बहकर आई हैं, जो रेजिडेंट्स और प्रोफेशंस के लिए एक बड़ा खतरा बन गई हैं। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिन लोगों को लिटरेसी के इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है, जो सोशल डेवलपमेंट, पीस और जस्ट सोसाइटी की एस्टैब्लिशमेंट में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अब बारी है बैंकिंग एंड फाइनेंस की। भारत का जीएसटी कलेक्शन 10% बढ़कर 1.75 लाख करोड़ रुपये पहुंचा। अगस्त 2024 में भारत का जीएसटी कलेक्शन 1.75 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की तुलना में 10% अधिक है। इस ग्रोथ का क्रेडिट स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड और इंपोर्ट में ग्रोथ को दिया गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओपन एआई के प्रोडक्ट्स का उपयोग हर हफ्ते 200 मिलियन लोग कर रहे हैं। जेनरेटिव एआई की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, जो टेक्स्ट और ग्राफिक्स जनरेट कर सकता है। ओपन एआई कंपटीशन के बावजूद अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। मॉनी एआई प्रोजेक्ट 125 इंडियन लैंग्वेजेस को कवर करेगा। गूगल डीप माइंड की इंडियन ब्रांच मॉनी एआई प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, जिसका उद्देश्य 125 इंडियन लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स को कवर करना है। इनमें से कई लैंग्वेजेस का डिजिटल कलेक्शन अभी तक नहीं है। चलिए अब देखते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन। प्रीति पाल पैरालंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। प्रीति पाल ने पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में 200 मीटर T35 फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके साथ ही वो एथलेटिक्स में 2 पैरालंपिक्स मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। अनुया प्रसाद ने वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। जर्मनी के हैनोवर में सेकंड वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप के रोमांचक फाइनल में जयपुर की टीनेजर शूटर अनुया प्रसाद ने विमेंस की एयर पिस्टल कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता। योगेश कथुनिया ने पैरालंपिक्स में डिस्कस थ्रो F56 में सिल्वर जीता। इंडियन एथलीट योगेश कथुनिया ने पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में डिस्कस थ्रो F56 कंपटीशन में सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने 42.22 मीटर की थ्रो के साथ यह मेडल जीता, जबकि गोल्ड मेडल ब्राजील के क्लाउडनी बटिस्टा ने जीता। नितेश कुमार ने पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। इंडियन पारा शटलर नितेश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में SL3 कैटेगरी में मेंस सिंगल्स इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने खिताबी मुकाबले में ब्रिटेन के डैनियल बेथल को 21-14, 18-21, 23-21 से मात दी। अब थोड़ा डिफेंस सेक्टर पर भी नजर डालते हैं। भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया। भारत ने 6 सितंबर 2024 को ओडिशा से अग्नि 4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया। यह मिसाइल DRDO द्वारा डेवलप की गई है और इसने सभी ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स को सक्सेसफुली पूरा किया।
अब देखते आज का आखिरी टॉपिक जो है अवार्ड्स एंड ऑनर। प्रेसिडेंट मैक्रोन को ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड मिला। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स के प्रति उनके समर्थन के लिए ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें ओलंपिक आइडियल्स के प्रति उनकी कमिटमेंट के लिए दिया गया। नोटपीडिया के न्यूज सेक्शन में आपको सारी करंट अफेयर्स न्यूज मिल जाएगी। इन करंट अफेयर्स की न्यूज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नोटपीडिया को आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके गूगल न्यूज पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ऐसे करंट अफेयर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।